हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप भी इस साल 2023 में बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं तो हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का यह सब प्रश्न है। अगर बिना ऑप्शन का आपको आ जाए तो ऑप्शन आने पर आप लोग 100% है कि सही सही आंसर मारेंगे, टिक करेंगे। हमारा ऑप्शनेबल क्वेश्चन भी है। आज का जो ये वीडियो है हमारा बिना ऑप्शन का है। इसमें हम राइट आंसर केवल बताएंगे आपको। कृष्ण भक्त मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन है पहला। कृष्ण भक्त मीरा का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 1498 में राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, जोधपुर गाँव में। 1498 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में हुए थे। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, आवारा मसीहा मेरा वतन धरती अब घूम रही है किन की कृति है। आवारा मसीहा मेरा वतन धरती अब घूम रही है किन की कृति है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी का है। अगला प्रश्न है, सूरदास जी को किस रस के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जी को किस रस के सम्राट माने जाते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वात्सल रस। सूरदास भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और यह वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने हिंदी में किस प्रकार की कथा का सूत्रपात किया है। फणीश्वर नाथ रेणु ने हिंदी में किस प्रकार की कथा का सूत्रपात किया है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंचलिक कथा। अगला प्रश्न है, भोर का तारा क्या है। भोर का तारा क्या है, यह लिखा गया है कवि के द्वारा, इसका ये बताया जा रहा है क्या है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एकांकी। भोर का तारा क्या है, एकांकी। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पिता का क्या नाम था। मीराबाई के पिता का क्या नाम था, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा राठौर रतन सिंह। राठौर रतन सिंह इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिपसी में, बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले में बिपसी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस काल के साहित्यकार थे। अज्ञेय किस काल के साहित्यकार थे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रयोगवाद काल के। अगला प्रश्न है, सुनो कारीगर प्रकाश जी का किस विद्या की रचना है। सुनो कारीगर प्रकाश जी का किस विद्या का रचना है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है, नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था। नागार्जुन जी का मूल नाम क्या था, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या है। प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा घनपत राय। आप लोग को यह सब जो प्रश्न है ये सब प्रश्न याद कर लेना है अच्छे तरीके से, जिसके ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न आए तो आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से उत्तर दे सकें। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वीर प्रसू। अगला प्रश्न है, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ज्येष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दावानल। अगला प्रश्न है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसके लिए एक शब्द है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसके लिए एक शब्द है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजत जयंती। अगला प्रश्न है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं किस वाक्य का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे किस वाक्य का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र वाक्य का। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न है, पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है।
आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेमेल तथा बेड़गा होना, बेमेल होना। अगला प्रश्न मुहावरा काठ का उल्लू का सही अर्थ क्या है? मुहावरा है काठ का उल्लू होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मूर्ख। अगला प्रश्न है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहावत का क्या अर्थ है? छछूंदर के सिर में चमेली का तेल कहावत का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, जो कि योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का कहावत का सही अर्थ क्या है? तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का मुहावरा का सही अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है लोकोक्ति का अर्थ है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संगीत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला प्रश्न है संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम जोड़ गम। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग प्रयोग होता है शब्द के आगे या पीछे? तो उपसर्ग जो इसका प्रयोग होता है शब्द के आगे। अगला प्रश्न देखते हैं जिसे भुलाया न गया हो उसे क्या कहा जाता है? जिसे भुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनाहुत। अगला प्रश्न है आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? आशा से बहुत अधिक के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आशातीत। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली किसके अंतर्गत आती है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी हिंदी के। अगला प्रश्न है भगवद्गीता का सही संधि विच्छेद होगा? भगवद गीता का सही संधि विच्छेद होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भगवत जोड़ गीता। अगला प्रश्न है मनोरम का सही संधि विच्छेद है? मनोरम का सही संधि विच्छेद होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मन जोड़ रम। अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द का अर्थ विशेषण क्या होगा? संज्ञा शब्द अर्थ का विशेषण हो जाएगा आर्थिक। अगला प्रश्न है गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? गीता हाथ से मारती है इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा करण कारक। अगला प्रश्न संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं? संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? इसका जो आंसर है वह है मिश्र वाक्य। अगला है अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका जो आंसर है वह हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। अगला प्रश्न है व्योम शब्द का अर्थ क्या है? व्योम शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आकाश, राइट आंसर। अगला प्रश्न ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दुर्भिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ई जोड़ ओ। अगला प्रश्न है सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर उषा काल। अगला प्रश्न है सबसे अधिक बोले जाने वाला भारत में भाषाई समूह कौन से हैं? सबसे अधिक बोले जाने वाले भारत में भाषाई समूह कौन से हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है वह भारत में पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? भारत में पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। अगला प्रश्न भारत के प्रथम राष्ट्र कवि का नाम बताएं। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के नाम बताएं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक घूट। यह जयशंकर प्रसाद की रचना। अगला प्रश्न है कलम के सिपाही के नाम से कौन जाने जाते हैं? कलम के सिपाही के नाम से कौन लेखक जाने जाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कलम के जादूगर किसे कहा जाता है?
कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? कौन से लेखक को? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रामवृक्ष बैनीपुरी को। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महादेवी वर्मा को, छायावादी युग के कवियत्री हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम महाकाव्य हिंदी भाषा किसे कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य हिंदी भाषा का किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यह चंद्रवरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इंदुमती। इसका लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। अगला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किस लिपि को कहा जाता है? देवताओं की लिपि किस लिपि को कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी लिपि को। अगला प्रश्न है, हिंदी के शॉर्ट हैंड का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधेलाल द्विवेदी को। अगला प्रश्न, हार जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार जीत कहानी जो इसके लेखक बताना है कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि का नाम क्या है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि का नाम क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, रानी कैतकी की कहानी के रचयिता कौन है? रानी कैतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईसा अल्लाह खां। तो यह थे इस वीडियो के कुल 52 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।